नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश और दुनिया के महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भीषण आग, झुग्गियां जलकर हुई खाक। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भीषण आग लग गई। आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक हो गई हैं। चीख पुकार और आसमान में काले धुएं के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। लोग अपने सामान को अपनी झुग्गियों से बचाते हुए दिखाई दिए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये जहांगीरपुरी की एरिया है और बंगाली मार्केट के नाम से जाना जाता है। केडी ब्लॉक में पड़ता है। करीब 10:30 बजे कॉल मिली दिल्ली फायर सर्विस को कि यहाँ झुग्गियों में आग लगी है। लेकिन आने के बाद पता चला कि झुग्गियों के टच में एक ओपन एरिया में गोदाम बना हुआ था जहाँ वेस्ट मटेरियल वगैरह था और इससे झुग्गियों को खतरा भी था, जिसके चलते दिल्ली फायर सर्विस को झुग्गी की कॉल मिली। मौके पे 11-12 गाड़ी लगभग आई है और चारों तरफ से फायर को घेर लिया गया है और सराउंडेड करते हुए धीरे धीरे इस कॉल को अंडर कंट्रोल ले लिया गया है। रेल हादसे पर पीएम मोदी ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेल दुर्घटना के पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। ओडिशा के बालेश्वर में हुए दर्दनाक रेल हादसे में हॉस्पिटल में पीड़ितों से पहुंचे पीएम मोदी। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना का जायजा लिया और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और फिर सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री हॉस्पिटल के सर्जरी वार्ड में गए और वहां पर घायलों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया और यहाँ तक कि मीडिया से जुड़े लोगों को भी नहीं आने दिया गया। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उड़ीसा के बालेश्वर में हुए रेल दुर्घटना दिल को दहला देने वाली है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन रेल दुर्घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हादसे में मरने वाले का जिक्र करते हुए सीएम योगी हुए इमोशनल। ओडिशा के बालेश्वर जिले में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक बहानगा स्टेशन के निकट शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस दुर्घटना हो गई, जिसके 261 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की है। कोने पर हुई एक दुखद दुर्घटना ही हम सबके सामने है। कल आप सबने देखा होगा उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है।
लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। अमित शाह से मिले बजरंग साक्षी विनेश। गृह मंत्री से ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की, पूनिया ने महापंचायत को फैसला लेने से रोका। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यह मुलाकात रविवार देर रात करीब 11 बजे हुई। करीब 2 घंटे तक शाह के निवास पर मीटिंग चली। यह मुलाकात खाम पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक अनलिमिटेड देने के बाद हुई। एक महिला रेसलर की मां इस मीटिंग की पुष्टि करते हुए कहा कि अमित शाह ने पहलवानों को बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलवानों ने गृह मंत्री शाह से मुलाकात का समय मांगा था। इसके बाद यह मीटिंग हुई। इसमें पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने पहलवानों से इतना जरूर पूछा कि क्या पुलिस को अपना काम करने के लिए समय नहीं देना चाहिए। ब्रजभूषण के खिलाफ 4 गवाह सामने आए। मंत्रियों की टीम पहलवानों से बात कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। 4 गवाहों ने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की पुष्टि की है। इनमें ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल रेफरी और स्टेट लेवल कोच शामिल हैं। ये सभी उन 125 गवाहों में शामिल है जिन्हें इस केस में शामिल किया गया है। केंद्र पहलवानों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बना रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर एवं एक महिला मंत्री के अलावा 2 और मंत्री होंगे। 32 साल पहले मर चुका आदमी फिर जिंदा। पत्नी बेटों ने बना लिया था डेथ सर्टिफिकेट, एक सपना जिसने घर छोड़ने पर कर दिया मजबूर। रिपोर्ट के मुताबिक मिली जानकारी, राजस्थान के अलवर जिले में घर से गायब हुआ एक शख्स अचानक 32 साल बाद लौट आया है। घर वाले उसे कब का मरा मान चुके थे। इसी के चलते साल 2022 में उसका सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। पत्नी पिछले 32 साल से बेबा की जिंदगी जी रही थी। अचानक घर पहुंचे पति को जिंदा देख खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बुजुर्ग के परिजनों और लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सब लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर 75 वर्ष की उम्र में शख्स ने अपना घर कैसे पहचाना। पृथ्वी के क्रस्ट तक 32,808 फीट खुदाई कर रहा चीन। साइंटिस्ट बोले यह तार पर ट्रक चलाने जितना मुश्किल 457 दिन में पूरा हो सकता है काम। मिली जानकारी के अनुसार स्पेस के बाद चीन अब पृथ्वी के क्रस्ट तक की पहुंचना चाहता है। इसके लिए चीनी साइंटिस्ट ने पृथ्वी के क्रस्ट तक 32,808 फीट गहरा गड्ढा करना शुरू कर दिया है। शिजियांग क्षेत्र के तारिम ऑयल फील्ड के पास यह गड्ढा किया जा रहा है। ये क्षेत्र तेल समृद्ध है। चीन इसे रिजर्व प्रोजेक्ट बता रहा है जो 457 दिन में पूरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रिलिंग मशीन में लगा तीर जैसा दिखने वाला शाफ्ट चट्टानों की 10 लेयर को तोड़ता हुआ पृथ्वी के क्रस्ट के क्रिटेशियल सिस्टम तक पहुंचेगा। यहाँ पाई जाने वाली चट्टानें करीब 145 मिलियन साल पुरानी हैं। इसके पहले रूस ने 1989 में पृथ्वी के क्रस्ट 40,230 फीट गहरा गड्ढा किया था। इसमें 20 साल बाद समय लगा। इस कोला सुपर डिप्ट बोरोल को नाम दिया गया था। किसान के खेत में मिला बम, सदर पुलिस ने लिया निगरानी में। सेना के अधिकारियों को दी जानकारी। सूरतगढ़ के सदर थाना क्षेत्र के गांव सरदारपुरा लाडना की रोहिग में शनिवार दोपहर को एक खेत में बम मिलने से हड़कंप मच गया। मामले के सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी सुभाष बराला मौके पर पहुंचे और बम का निरीक्षण किया। SHO बराला ने बताया कि सरदारपुरा लाडाना गाँव की रोही में किसान दिलीप खिचड़ के खेत में बमनुमा वस्तु मिलने की सूचना मिलने पर वे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि बमनुमा वस्तु जंग लगी हुई थी तथा काफी पुरानी प्रतीक हो रही है। फिलहाल पुलिस ने इसे सुरक्षित स्थान पर गड्ढे में रखाते हुए इसे अपनी निगरानी में लिया है। वहीं मामले की सेना के अधिकारियों के समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है। सेना में बम निरोधक दस्ते की टीम आने पर इसके निस्तारण की कार्रवाई की। इमरजेंसी के अत्याचारों को फिल्म में दिखाएगी बीजेपी। सोशल मीडिया स्टार्स बताएंगे कांग्रेस सरकार की खामियां, मोदी सरकार करेगी गुणगान। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के हथियार बनेंगे। इन प्लेटफॉर्म पर भजनों में मोदी सरकार में हुए विकास कार्य गिनाए जाएंगे तो कॉमेडी के जरिए कांग्रेस सरकार की खामियां सामने लाई जाएंगी। इसके लिए भाजपा ने राजस्थान के बड़े सोशल मीडिया स्टार से हाथ मिलाया है। अनिल नगोरी, शांति चौधरी, गौतम पारिक गोटी, सुंदेश राजस्थानी, मीरा देवासी, निदेश गोयल, गीता गोस्वामी, अंशु महाराज, ये ऐसे नाम हैं सोशल मीडिया पर अपनी धाक रखते हुए हैं। इनमें कोई गायक कलाकार है तो कोई कॉमेडियन। इनमें कई नाम ऐसे हैं जिनमें सोशल मीडिया पर 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं। भाजपा का प्लान है कि उन्हें अपने साथ जोड़कर इन्हें फॉलो करने वाले लाखों वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जाए।
फील्ड में कमजोर कांग्रेस विधायकों के टिकट खतरे में, कर्नाटक फॉर्मूले पर टिकट बांटेगी पार्टी, हर सीट पर हो रहा है सर्वे। कांग्रेस इस बार फिर से नहीं जीत सकने वाले मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। हर सीट पर सर्वे के आधार पर हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। सर्वे में जिस विधायक के खिलाफ लगातार रिपोर्ट आएगी उनका टिकट खतरे में आना तय है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई जीत के बाद कांग्रेस राजस्थान में भी उसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हर सीट पर कई राउंड फीडबैक लिया जा रहा है। सभी 200 सीटों पर शुरुआती सर्वे करवा लिए गए हैं। आगे भी कई दौर के सर्वे होंगे। जिन विधायकों के जनता के बीच छवि खराब है और जीतने के हालात नहीं है उनके टिकट काटे जाने की तैयारी है। सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। जिन नेताओं के टिकट काटे जाने हैं उनकी एक शुरुआती लिस्ट मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी ने तैयार कर ली है। हारने वाले उम्मीदवारों को संचेत भी कर दिया गया है और उन्हें फील्ड में मेहनत करने को कहा जा रहा है। रेल मंत्री बोले उड़ीसा रेल हादसे की सीबीआई जांच होगी। इंटरलॉकिंग सिस्टम बदलने से एक्सीडेंट हुआ, रेलवे ने सिग्नल गड़बड़ी को वजह बताया। उड़ीसा में शुक्रवार शाम को हुए रेल हादसे की सीबीआई जांच कराई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बालासोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। रविवार सुबह एक्सीडेंट साइट का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिम्मेदारी की पहचान की जा रही है। रेल मंत्री के इस बयान के कुछ देर बाद रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा शुरुआती तौर पर लगता है कि सिग्नल में गड़बड़ी थी। तो दोस्तों, आज आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जाना। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले।